नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। इस बीच भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मुहर लग गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट भी देगा। फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला तीसरा देश बना है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम विकसित करने में भी मदद करेगा। इसे भारत की चुनावी व्यवस्था पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन ट्रस्ट का पूरा कामकाज देखेंगे। कृष्ण मोहन कौन है जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? तो हम आपको बताते हैं, कृष्ण मोहन दलित समाज से हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। 9 सितंबर 2025 को ट्रस्ट का सदस्य के रूप में चुने गए थे। भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी भी रह चुके हैं। कल हुई बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा, कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कमियां रह गई थीं। जहां कहीं लूप होल्स हैं, अब इसे बंद करना है। इसका पूरा प्रयत्न करूंगा। समाज में जो माहौल बना है, इससे हमारे न्यास की छवि धूमिल हुई है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम सभी न्यायी लोग इस धूमिल छवि को सही करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार ने पंजाबी एक्टर दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया है। भाजपा के पंजाब प्रधान केवल ढिल्लों की अपील के बाद यह कमेटी बनाई गई है। इसकी पुष्टि भाजपा नेता आरपी सिंह ने की है। कमेटी फिल्म की सामग्री, तथ्यों और प्रस्तुत किए गए विषयों का अध्ययन करेगी। दावा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से अप्रूवल नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म के कंटेंट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति का गठन किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब मंत्रालय के निर्देश के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने फिल्म को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। कमेटी फिल्म की सामग्री, तथ्यों और प्रस्तुत किए गए विषयों का अध्ययन करेगी। दावा है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से अप्रूवल नहीं थी। अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटाने के बाद सरकार ने इसके कंटेंट की जांच के लिए हाई लेवल समिति गठित की है। फिल्म को पहले CBFC ने 127 बदलावों के साथ मंजूरी देने की बात कही थी, लेकिन निर्माता बिना कट के रिलीज पर अड़े रहे। फिल्म हटाए जाने के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित थी। खालड़ा ने आतंकवाद के दौर में पंजाब में फेक एनकाउंटर में 25,000 युवाओं को मारने का दावा किया था। यह फिल्म 3 साल की रोक के बाद 2 दिन पहले ही नाम बदल के रिलीज की गई थी। पहले इसका नाम पंजाब 95 था, जिसे सतलुज नाम से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर इसे अचानक हटा दिया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई फिलहाल टाल दी है। अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से पहले ईडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। अब मामले की अगली तारीख पर ईडी अपने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी, जिसके बाद ही इस बात पर चर्चा होगी कि संजीव अरोड़ा को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। संजीव अरोड़ा फिलहाल गुरुग्राम की जेल में बंद हैं। इससे पहले गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। ईडी की जांच में संजीव अरोड़ा और उनके करीबियों पर मोबाइल फोन की खरीद बिक्री में 100 करोड़ से अधिक का फर्जी GST घोटाला करने का आरोप है। संजीव अरोड़ा को ईडी ने इसी साल 9 मई को चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर दिन भर चली छापेमारी के बाद भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने उनके सभी मंत्रालय अन्य मंत्रियों को सौंप दिए थे। गुरुग्राम की अदालत से रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। रिश्वत मामले में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्णु शारदा की ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जी पर आज चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। दोनों आरोपियों को सीबीआई ने पिछले साल 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं। भुल्लर की ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जी में कहा गया है कि वह पंजाब सरकार के अधिकारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार सीबीआई के पास नहीं था। अर्जी में दावा किया गया कि सीबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि राज्य कैडर के आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का लाभ इस मामले में भी मिलना चाहिए। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त करने की मांग की गई थी। वहीं सीबीआई के सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की है। बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते पूरा जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं नासिक में बादल फटने की भी आशंका जताई गई है। मौसम को देखते हुए नासिक के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर और 3.5 शक्तिपीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आज बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के शेलारवाड़ी में बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में आने से एक मकान का हिस्सा ढह गया। एक महिला को मलबे से सुरक्षित निकाला गया। वहीं 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। इधर जम्मू कश्मीर में भी बारिश से कहर मचा हुआ है। डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान हुआ। सड़कों पर मलबा भर गया। वहीं राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर में 3 इंच तक बारिश हुई। जोधपुर में बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया। यूपी में भी लगातार बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार सुबह से वाराणसी, चंदौली और मुरादाबाद समेत 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी में सीढ़ियों से झरने की तरह बारिश का पानी बहा। फतेहपुर और मुरादाबाद में सड़कों पर पानी भर गया। यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार रात पीलीभीत में बारिश के चलते तालाब से निकलकर मगरमच्छ गांव में पहुंच गया था। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने विशेष रूप से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना ही किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।